नमस्ते। बहुत बार बहुत लोगों को कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है कि भाई संवाद शिक्षण पद्धति से बहुत सारे विषय पढ़ाए जा सकते हैं, लगभग सभी विषय पढ़ाए जा सकते हैं। और ये सभी विषय एक ही पद्धति से यदि पढ़ाए जा सकते हैं तो अन्य पद्धतियों की आवश्यकता क्या है। तो जैसे भोजन भी यदि एक ही प्रकार का धान्य होता तो भी हम जीवन भर हमारा जीवन टिक सकता था, कोई हम मर नहीं जाते। फिर भी अनेक प्रकार के धान्य हैं, अनेक प्रकार के सब्जियां हैं, अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के पुष्प हैं, अनेक प्रकार के अन्य वनस्पति हैं। तो विविधता ये प्रकृति का स्वभाव है। हम सबको यूनिफॉर्म पहना देते हैं, लेकिन प्रकृति का ऐसा नहीं है। और जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने रचित शास्त्र हैं उसमें भी ऐसा नहीं है। विविधता में एकता और एकता में विविधता, ये हमारा सूत्र है भारतवर्ष का। इसीलिए यहाँ विविध पद्धतियाँ हैं, आपको जो अनुकूल हो उसका उपयोग करें। और जैसे संगीत में और नए राग बन सकते हैं और नए अलंकार बन सकते हैं, वैसे और नई पद्धतियाँ भी बन सकती हैं। तो सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति जैसे संवाद के विषय में हमने जाना, समझा और उसका प्रयोग करने का भी प्रयास किया होगा किसी ने, तो उसी तरह एक विशेष शिक्षण पद्धति है जिसको कहा गया है उपदेश। आज की भाषा में उसको स्थूल अर्थ उसका देखे उपदेश का तो लेक्चर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन वो केवल उपदेश का एक खंड है, केवल उपदेश का एक अधूरा अनुवाद है। वास्तव में तो उपदेश शब्द का अर्थ ये होता है कि वक्ता होता है, उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। संवाद में ऐसा आवश्यक नहीं है। संवाद में दोनों समान भी हो सकते हैं, समान आयु के हो ना हो, समान गुणों वाले दो व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन उपदेश में ऐसा है कि जो वक्ता होता है कुछ विशेष प्रकार के उच्चतम गुणों से संपन्न होता है। उसके पास जो भी विषय सीखना होता है उसमें उसका सर्वोच्च ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि बस दो चार पेज वहाँ से पढ़ लिए, 2-3 पेज वहाँ से पढ़ लिए। जन्मों जन्मांतर की साधना करता हुआ जो एक विद्वान और पंडित कहा जाने वाला एक कोई व्यक्ति होता है, वो उपदेशक की भूमिका में होता है। और जब भी उपदेश चल रहा है तो जो सुनने वाला श्रोता वर्ग होता है वो भी एक विशेष योग्यता वाला होता है। वो भी ऐसा सामान्य वर्ग नहीं होता है कि चलो कथा का उपदेश सुनने चले जाते हैं तो कोई भी कथा सुनने चला गया, कोई भी कथा का उपदेश सुनने चला गया, ऐसा नहीं था। विशेष योग्यता वाले व्यक्ति ही उपदेश पद्धति में श्रोता में होते हैं। श्रोता की भी एक योग्यता होती है। उसके बारे में एक कथा याद आ रही है तो बताते हैं कि एक बार एक राजा ने एक पंडित को नियुक्त किया था कि आप मुझे प्रतिदिन आके भागवत कथा का उपदेश सुनाइएगा। तो वो पंडित प्रतिदिन भागवत कथा सुनाने जाता और राजा उसको 100 रुपये 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के देते थे, प्रतिदिन देते थे। तो वो पंडित का धन तो प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो पंडित बेचारा सीधा साधा सरल स्वभाव का था और राजा के जो दरबारी थे उसमें से कोई पंडित का द्वेष करने वाले थे। तो दरबारियों ने, वो राजा के जो सभासद थे, उन्होंने राजा के कान भरे कि भागवत कथा कहने से तो परीक्षित को 8 दिन में मुक्ति मिल गई थी, सीधा मोक्ष मिल गया था। तो आप तो प्रतिदिन ऐसे 10 साल से सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में तो कोई ऐसा परिवर्तन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और न तो आपको मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी मिलेगा ऐसी कोई गारंटी है। तो आप पंडित से पूछिए कि मुझे मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? आप मुझे इतने सालों से भागवत सुना रहे हैं, तो परीक्षित को तो 8 दिन में मुक्ति मिल गई थी। तो यदि वो ऐसा बोले कि मैं ऐसी गारंटी नहीं देता हूँ, तो आप उसको क्यों बुलाते हैं भागवत कथा सुनाने के लिए? तो राजा को तो झाड़ी मोटी बुद्धि का तो था, तो उसने उस पंडित को दूसरे दिन बोला कि यदि तुम मेरे मोक्ष की गारंटी लेते हो। पंडित तो सीधा साधा सरल स्वभाव का था। उसके लिए राजा की ये बात सुनी कि भाई मोक्ष मिलने की तुम गारंटी देते हो, तो वो पंडित तो अचंभा में पड़ गया। उसने कहा मोक्ष की या स्वर्ग की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है, वो तो आपके कर्मों पे निर्भर होता है। लेकिन राजा के सामने कैसे बोलता? राजा का जो अन्न खाता था। तो उसने कहा कि मैं आपके प्रश्न का कल उत्तर दूंगा, ऐसे जवाब टाल दिया। जब कभी हमें किसी प्रश्न का जवाब देना नहीं आता है तो उत्तम बुद्धि का या समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, जवाब को टाल देते हैं। तो उसने जवाब को कल पे छोड़ दिया और घर आके चिंताग्रस्त होकर बैठ गया। उसका 12 साल का पुत्र जो बहुत समझदार था, सुलझा हुआ था, उसने पूछा कि पिताजी आप चिंतित क्यों हैं?
तो उसने कहा कि ये कारण है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कल आइएगा, मैं राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उसने कहा तू ऐसा उत्तर देगा तो तुझे और मुझे दोनों को सूली पे चढ़ा देंगे महाराज, बता तो सही तू क्या उत्तर देगा। उसने कहा मैं बाद में वहां जाके बताऊंगा। तो राजा पंडित को भी अपने पुत्र की बुद्धि पे भरोसा था, वो राजा के घर ले गया पुत्र को दूसरे दिन। अब राजा ने पूछा कि मेरा उत्तर है तुम्हारे पास? उसने कहा आपके प्रश्न का उत्तर तो मेरा छोटा सा पुत्र भी दे सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है, इसीलिए तो मैं आज उसको लाया हूं। तो राजा तो और प्रभावित हो गया। उसने कहा ठीक है। पुत्र ने कहा कि आपके सेवक से 2 रस्सियां मंगवाई है। तो 2 रस्सियां तुरंत आ गई। उसने कहा कि मेरे प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हें रस्सी चाहिए? उसने कहा हाँ रस्सी चाहिए। महल में तो स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ से सटा के अपने पिता को बांध दिया, दूसरे स्तंभ से सटा के अपने राजा को बांध दिया। उसने कहा कि पिताजी आप राजा को मुक्त करवाइए। तो उसने कहा कि मैं कैसे करवा सकता हूँ, तुम मुझे छोड़ो तो मैं खुला होगा तो उसको मुक्त कराऊंगा ना। तो उसने कहा राजा जी आप पिताजी को मुक्त करवाइए। तो उसने कहा मैं भी कैसे कराऊं, मैं भी बंधा हुआ हूं। तब दोनों के बंधन छोड़ दिए और पंडित पुत्र ने, विद्वान पुत्र, कथाकार के पुत्र ने कहा महाराज आपके समझ में बात आ गई? उसने कहा नहीं आई, तुम समझाओ। तो उसने कहा कि परीक्षित जी, जिसको ऐसा अंदेशा मिल गया था, जिसको ये आगाही मिल गई थी, जिसको ये भविष्य उसको पता चल गया था कि मेरी मृत्यु 7 दिन के पश्चात है, तो वो अपना राजकाज, सुख, वैभव, पत्नी, पुत्र सबका मोह त्याग करके एक आसन पे बैठ गया था कथा सुनने के लिए। और सुखदेव जी जो जन्म से ही निस्पृही हैं, जन्म से ही आसक्ति रहित हैं, जन्म से ही अनासक्त हैं, जन्म से ही सब विकारों से मुक्त है, ऐसे सुखदेव जी जो कभी मोह माया के बंधन में फंसे ही नहीं है तो निकलने का सवाल ही नहीं है, ऐसे सुखदेव जी जैसे वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता हो तो 7 दिन तो क्या महाराज 7 मिनट में भी मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मेरे पिताजी जो 100 सुवर्ण मुद्रा आपसे प्राप्त होती है इसीलिए तो कथा सुनाने आते हैं, वो भी धन की आसक्ति में फंसे हुए हैं और आप तो ऑलरेडी ये सब राजकाज की खटपट पे फंसे हुए ही हैं। आप नहीं राजकाज की खटपट में से निकलेंगे ना मेरे पिताजी धन का मोह त्याग कर पाएंगे, तो बंधा हुआ दूसरे को कैसे मुक्त करेगा? एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? तो मेरे पिताजी जो उपदेश देंगे आपके जीवन पर उस उपदेश का असर कुछ भी नहीं होगा। 2 घड़ी कान के लिए अच्छा रहेगा कि हा क्या भागवत की कथा है, मजा आ गया, हाँ प्रसाद बहुत अच्छा था, हाँ ऐसा ही बस सुनाई देगा कि वाह वाह बहुत रोचक शैली में कथा करते हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन उपदेश का, मेरे पिताजी के उपदेश का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। 10 साल से भागवत पढ़ते हुए भी मेरे पिताजी के ऊपर भी भागवत का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों मोह माया से बंधे हुए हैं। तो इस कथा का सार इतना ही है कि उपदेश का अर्थ ये नहीं है कि वक्ता और श्रोता दोनों में गुणों की समानता है, इधर दोनों बंधे हुए हैं। अब एक खुला हुआ व्यक्ति ही दूसरे को बंधन से मुक्त कर सकता है, तो वक्ता के पास कुछ उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। विषयों का ज्ञान होने के साथ साथ उसके जीवन में भी ऐसे गुण होने चाहिए कि वो दूसरे को उपदेश दे पाए। जैसे उपनिषद के ग्रंथों में बहुत उपदेश भी मिलते हैं कि इसने इसको उपदेश दिया। जनक सुलभा संवाद में सुलभा के द्वारा जनक को दिया गया उपदेश है जो सुलभा की गुणवत्ता को सिद्ध करता है। जनक अष्टावक्र संवाद में भी जनक राजा के कुछ गुण है, तो गुणों का परमोत्कर्ष जिसमें है उसको कहा जाता है वक्ता। कोई सामान्य स्थिति का वक्ता नहीं है, इसीलिए संस्कृत में भी सुभाषित है, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्रेतु दाता भवति वा नवा। कोई भी उठ के खड़ा हुआ, व्यासपीठ पे जाके बैठ गया और कथाकार बन गया, वक्ता बन गया, ऐसा नहीं है। उपदेश देने की योग्यता उसी की है जो स्वयं उस उपदेश का आचरण करता है। बिना आचरण के दिया गया उपदेश श्रोता पे असर नहीं करता है, ये बात लिख कर रखिए। इसीलिए आज उपदेश देने वाले बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे कथाकार होने के उपरांत भी समाज में इतना अपराध क्यों है, समाज में इतनी बुराइयां क्यों हैं? इसका उत्तर यही है कि उपदेश देने वाले के पास भी वो गुण नहीं है। उपदेश देने वाला भी उस उपदेश का स्वयं आचरण नहीं करता है। तो उपदेश देने की योग्यता प्राप्त होने के बाद ही उपदेश देने की उसको अनुमति मिले, ऐसा तंत्र निर्माण होना चाहिए। कोई भी उठ के उपदेश देने लगे, ये समाज की सुस्थिति का वर्णन नहीं है, उल्टा उसका विपरीत बात होती है। उसके आचरण अलग हो,
कहना अलग हो और करना अलग हो, बोलना अलग हो और करना अलग हो, तो ये बात योग्य नहीं है। पहले के काल में वेद उपनिषद काल में किसी को भी उपदेश देने का अधिकार नहीं था, इसीलिए वक्ता कम होते हुए भी बहुत अच्छे सज्जन लोग होते थे। तो उपदेश पद्धति का अर्थ क्या है? तो पहले संवाद पद्धति के द्वारा वक्ता एक उत्कृष्ट श्रोता बनाने की प्रक्रिया करे। श्रोता में एक उत्कृष्टता या फिर एक योग्यता निर्माण होने के बाद वही गुरु उपदेशक की भूमिका में आएगा, जो अभी संवाद में था। अब गुरु उपदेशक की भूमिका में आया और श्रोता अर्थात शिष्य भी एक कक्षा तक पहुंच गया है। तो घंटों तक गुरु बोलते रहते और शिष्य सुनता रहता, घंटों तक। ऐसे घंटों के संवाद भी हैं कि केवल और केवल गुरु ही बोलते रहते हैं, शिष्य बीच में कुछ नहीं प्रश्न है, कुछ संवाद नहीं होता है, और एकदम जैसे ग्रहण करता हो उस ज्ञान को, वैसे वो ग्रहण कर रहा है, गुरु को एकाग्रता से सुन रहा है। ऐसा शिष्य समुदाय तभी प्राप्त होता है जब गुरु में भी वो योग्यता हो और शिष्य ने भी उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया हो। तो उपदेश पद्धति सामान्य लोगों के लिए नहीं है, विशेष लोगों के लिए है। उसका वक्ता भी विशेष है, उसका श्रोता भी विशेष है। इसीलिए उपदेश पद्धति को यदि कोई विशेषण देना हो तो वही दे सकते हैं कि विशेष शिक्षण पद्धति, उपदेश शिक्षण पद्धति। तो बालकों में भी, विद्यार्थियों में भी एक योग्यता निर्माण होने के बाद वो स्वयं एकदम शिस्त से, पिन ड्रॉप साइलेंस इसको बोलते हैं, ऐसे सुने। आजकल तो क्या है, कोई उपदेशक बैठा है तो शांति रखो शांति रखो, ऐसा 10 बार बोलना पड़ता है कि शांति रखो शांति रखो। क्यों? क्योंकि उसको सुनना नहीं है, आपको जबरदस्ती सुनाना है। अब उसको सुनना होगा तो वो कोई व्यवधान नहीं करेगा, नहीं करने देगा किसी को भी, और व्यवधान करने वाला बैठ नहीं सकता है वहां पे, विक्षेप डालने वाला। तो उपदेश एक विशेष शिक्षा पद्धति है और विशेष शिक्षा पद्धति के लिए श्रोता भी विशेष होना चाहिए। तो ऐसी शिक्षण पद्धति से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले विद्यार्थियों में उस योग्यता का निर्माण करना पड़ेगा। तो हम सब भी ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे चरित्रों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका अनुचिंतन करें, उसका हम श्रवण करें, उसका हम पठन करें और एक योग्य श्रोता बनने का प्रयास करें। इसी शुभकामना के साथ नमस्ते।